गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 दैनिक जीवन में रसायन का पीएच टॉपिक पढ़ेंगे। पीएच जैसा कि देखिए, स्मॉल पी और कैपिटल एच। पीएच पीएच किसी भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच कहते हैं, यानी किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसके ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पीएच बराबर माइनस लॉग 10 एच प्लस आयन के ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। ये जो H प्लस आयन होते हैं ये स्वतंत्र नहीं रहते हैं, अतः ये किसी भी विलयन में जो जल होता है, जल के अंदर H2O के साथ मिलकर H3O आयन बनाते हैं। तो हम इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग 10 H3O प्लस, जल के साथ H प्लस आयन जुड़े हुए हैं। तो इसकी भी परिभाषा वही होगी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। ये जो पीएच है, उदासीन जल की जो पीएच होती है वह होती है 7। उदासीन जल की पीएच 7 होती है, अर्थात उसमें H प्लस आयन और OH आयन दोनों क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो वो विलयन कैसा होता है, उदासीन विलयन होता है। अब हमें किसी भी विलयन की पीएच ज्ञात करनी है, तो जो पीएच जो ज्ञात करनी है उसके लिए एक पीएच स्केल होता है हमारे पास। इस तरह से ये पीएच स्केल है। इस पीएच स्केल में टोटली 0 से 14 अंक तक होते हैं और बीच में ये 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 7 के बाद 8 9 10 11 12 और 13। तो इस समय जो हमारी जो पीएच है 7, यदि किसी विलयन की पीएच 7 है तो वो विलयन कैसा होगा, पीएच यदि हमारे पास 7 है किसी की, तो वो विलयन कैसा होगा, उदासीन। और यदि पीएच 7 से लेस देन 7 है, पीएच है लेस देन 7, तो वो कैसा होगा, अम्लीय। और ग्रेटर देन पीएच 7 से ज्यादा है तो वो विलयन हमारा कैसा होगा, क्षारीय विलयन होता है। तो यदि हमारा ये पीएच स्केल है, इस पे जब हम विलयन का परीक्षण करते हैं, यदि 7 से कम आती है तो वो विलयन अम्लीय है और 7 से ज्यादा आती है तो क्षारीय होता है। और ये जो स्थिति होती है, इस स्थिति पर पीएच सबसे कम और विलयन की प्रकृति सबसे अधिक अम्लीय होती है। तो हम ये कहते हैं यहाँ का विलयन तो उदासीन, और जब हम इधर जाते हैं 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता क्या होगी, बढ़ती है, अम्लीयता इंक्रीज होगी। और इसी प्रकार जब 7 से 14 की ओर जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। हम ये कहेंगे जिसकी पीएच 7.5 और एक की पीएच विलयन की 14 है, तो कौन सा विलयन अधिक क्षारीय होगा, 14 वाला होगा। इसी प्रकार यदि किसी विलयन की पीएच 6.5 और अन्य दूसरे विलयन की पीएच 0 है, तो कौन सा अधिक अम्लीय होगा, 0 वाला अम्लीय होगा। तो इस प्रकार जो ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल, ये एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी वैज्ञानिक थे, सोरेनसन। इन्होंने 1909 में ये पीएच स्केल बनाया था। और ये पीएच किसी भी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापता है। अब यदि हम इसका मीनिंग देखें, पीएच, पी का मतलब होता है पावर यानी शक्ति। पी का मतलब क्या होता है, शक्ति। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। P4 पावर या शक्ति,
H4 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो इस तरह से पीएच स्केल के द्वारा हम किसी भी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे। अब आप यहाँ देखो, ये हमने इसमें एक स्केल पे अंकित है, तो ये हमें ये बताता है कि इस स्थान पर ये पी एच प्लस है, एच प्लस आयन, और ये है ओ एच आयन। तो इसका मतलब क्या है, एच प्लस आयन यहाँ अधिक है, धीरे धीरे एच प्लस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और ओ एच आयन जो हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ कम हो रहे हैं। इसका मतलब जो ये विलयन होगा जिसकी पीएच 0 होगी उस पे एच प्लस तो अधिक होंगे और ओ एच क्या होंगे, कम होंगे। तो हम ये कहेंगे वह विलयन जिसमें एच प्लस की सांद्रता अधिक होती है वह अम्लीय प्रकृति का, और जिसमें ओ एच की सांद्रता अधिक होती है और एच प्लस की कम होती है वो विलयन अधिक क्षारीय होता है। अब पीएच स्केल का जैसे हमने सूत्र बताया है, pH बराबर -log10H+। ये किसी भी विलयन की pH ज्ञात करनी होती है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि हमें किसी भी एक कोई विलयन दिया हुआ है, उसमें H+ और OH आयनों की सांद्रता हमको दी है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर में दी गई होती है। तो अब हम इसकी पीएच ज्ञात करनी है। ये तो सांद्रता दी हमें, पीएच ज्ञात करनी है। तो पीएच ज्ञात करने के लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। और किस तरह से ज्ञात करेंगे, पीएच बराबर -log10, और यहाँ इसकी हम ये सांद्रता लिख देंगे गुणा -7। ठीक है। अब इसे सरल करने के लिए ये जो घातांक में जो 7 है ये हमारा नीचे आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा 7। हम इसको इस तरह से लेंगे, पीएच जो है -7 -log10 और सिंपल 10। अब -log10 इसका मान होता है 1, तो इसका मान हो जाएगा -7 -1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगी पीएच 7, इस तरह से। तो इसका मतलब यहाँ पर विलयन कैसा होगा, उदासीन विलयन होगा। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यदि हमको 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर दे रखी है, क्या दे रखी है, मोल पर लीटर दे रखी है। अब हमको इसकी क्या ज्ञात करना है, हमें इसका पीएच ज्ञात करना है। तो पीएच ज्ञात करने के लिए देखो, पीएच बराबर वही फॉर्मूला, ठीक है, बराबर -log10 और H+। अब H हमको सांद्रता कितनी दी गई है, 1 × 10⁻⁴। इसे सरल करेंगे, -4 -log10 और 10, इसको गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है। अब माइनस और मैंने अभी आपको बताया log10 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो -4 -1 बराबर कितना हो गया, +4। तो इसकी पीएच क्या हो गई, 4। तो अब इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि वो विलयन कैसी प्रकृति का है, अम्लीय। और यदि पीएच 7 आती है तो हम कहेंगे विलयन हमारा कैसा है, उदासीन है। और यहाँ हमारा विलयन कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। तो इस तरह से हम पीएच की वैल्यू निकालते हैं। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले पीएच की परिभाषा, और पीएच स्केल क्या कहेंगे, ऐसा मापक जिसके द्वारा हम किसी भी विलयन की पीएच ज्ञात करते हैं। ये पीएच स्केल है, सोरेनसन ने दिया था, इसका मीनिंग हो गया, और ये उदाहरण के द्वारा हमने पीएच को समझाया। तो अब मैं आज इसके नोट्स भेज रही हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा, आप अपनी कॉपी में करिए। और इसी के अलावा दैनिक जीवन में पीएच के महत्व भी है, उसे भी मैं आज आपको भेज रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो के द्वारा उसे समझा रही हूँ।